Good morning, students. How are you? Today, day is Tuesday, 5th January 2021. So, take your computer book and let's start first chapter. Go on page number 9. The main feature of first generation are they use वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर स्टोरेज। फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज के लिए वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस वर मेड फॉर स्पेसिफिक टास्क। ऑपरेटिंग जो इंस्ट्रक्शंस थे उनका यूज़ किया जाने लगा स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ईच कंप्यूटर हैड डिफरेंट बाइनरी कोडेड प्रोग्राम कॉल्ड मशीनी लैंग्वेज, और सभी कंप्यूटर्स के अंदर अलग अलग बाइनरी कोड थे जिन्हें हम मशीनी लैंग्वेज कहते थे। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर मार्क 1, मार्क 2, यूनिवैक 2, ब्यूरोड। नाउ सेकेंड जनरेशन। द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन वॉज 1959 to 1965. This generation computer using the transistor were cheaper, consume less power, more compact in size, more reliable and faster than the first generation machine made of vacuum tube. In this generation, magnetic core were used as primary memory and magnetic tape and magnetic disk as secondary storage device. इस जनरेशन में सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाने लगा, जो कुछ सस्ता था, उसकी पावर, उसकी कंज्यूमर करने की क्षमता थी, कॉम्पैक्ट में थोड़ा छोटा था, ईज़िली अवेलेबल होता था और उसकी गति जो थी वो थोड़ी फास्ट थी वैक्यूम ट्यूब की तुलना में। इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया जाने लगा। The main feature of second generation are replace machine language with some assembly language. They also contain component we associate with modern day computer, printers, tape storage, disk storage, memory, operating system and storage, stored program. High level language such as COBOL and Fortran came into use. मशीनी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में रिप्लेस किया गया। दे आल्सो कंटेंट जो कंपोनेंट थे उसे एसोसिएट किया गया मॉडर्न डे के अंदर, जिनमें प्रिंटर, टेप स्टोरेज, डिस्क स्टोरेज, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोर प्रोग्राम, इन सब का यूज़ किया जाने लगा। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोबोल एंड फॉर्टन का यूज़ किया जाता था। सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, Univac 1108. So third generation. The period of third generation was 1965 to 1971. The third generation of computer is marked by the use of integrated circuit IC in place of transistor. A single IC has many transistor, resistors and capacitors along with the associated circuitry. The IC was invented by Jack Kilby. This development made computers smaller in size, reliable, efficient. In this generation, remote processing, time sharing, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाने लगा ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हुए। एंड सिंगल आईसी के अंदर मैनी ट्रांजिस्टर लाइक ए मदरबोर्ड में बहुत सारे चिप, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर्स का यूज़ करते हुए एक मदरबोर्ड को बनाया जाता था। आईसी का जो इन्वेंटर था वो था जैक किल्बी ने आईसी को बनाया था। दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज़। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो साइज़ में छोटे थे, आसानी से मिलते थे एंड ईज़िली यूज़ किए जाते थे। इस जनरेशन को रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग, रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया। The main features of third generation are they use IC and as a result computers became smaller as more components were squeezed into the chip. IC का जो रिज़ल्ट था
वो ये था कि कंप्यूटर धीरे धीरे छोटे होते गए क्योंकि जितना भी डेटा था वो चिप में यूज़ किया जाने लगा. दे यूज्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ मशीन टू रन मैनी डिफरेंट प्रोग्राम एट ए वन टाइम. ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में इस तरह से यूज़ किया जाने लगा कि हमारे जो प्रोग्राम थे वो एक समय पे अलग अलग प्रोग्राम का यूज़ किया जाने लगा. कैपेसिटी ऑफ मैन मेमोरीज वॉज ग्रेटली इनलार्ज. और कंप्यूटर की जो मेमोरी थी वो भी उसकी कैपेसिटी भी धीरे धीरे इनलार्ज होने लगी, मतलब बढ़ने लगी. न्यू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कैम इन मार्केट. और नए नए तरीके के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस मार्केट में आने लगे. Some computers of this generation were IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP personal data processor, IBM 370/168, TDC 316. Now, fourth generation. The period of fourth generation was 1971 to 1980. The fourth generation of computer in market marked by the use of very large scale integrated VLSI circuits. VLSI circuits having about 5000 transistor and other circuits elements and their associated circuit on a single chip made it possible to have microcomputer of fourth generation. Fourth generation computer became more powerful, compact, reliable and affordable. As a result, it gave rise to personal computer revolution PC. फोर्थ जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का यूज़ किया जाने लगा. इसका जो पावर थी वो 5000 ट्रांजिस्टर के जितनी थी. और इसके अंदर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल. फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो थोड़ा और पावरफुल आने लगा, कॉम्पैक्ट हो गया, साइज़ में छोटा था. रिज़ल्ट जो था वो बहुत ही उसका पावरफुल था, रिलायबल था, इजीली यूज़ किया जाने लगा, अफोर्डेबल, इजीली हम उसे ले सकते थे. नेक्स्ट, द मैन फीचर ऑफ फोर्थ जनरेशन आर VLSI टेक्नोलॉजी यूज्ड. VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लगा. वेरी चीप, सस्ता था, ईज़िली यूज़ किया जाता था, पोर्टेबल एंड रिलायबल, कहीं पर भी उसे यूज़ किया जा सकता था. यूज़ ऑफ पीसी के जैसे, वेरी स्मॉल साइज़ भी छोटी थी. पाइपलाइन प्रोसेसिंग, नो AC नीडेड. कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉट इंट्रोड्यूस. इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया फोर्थ जनरेशन में. ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स. और फोर्थ जनरेशन में जो नेटवर्क्स था वो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होने लगा. कंप्यूटर बिकेम ईज़िली अवेलेबल. और फोर्थ जनरेशन में आके कंप्यूटर जो थे वो ईज़िली अवेलेबल होने लगे. सम कंप्यूटर of this generation were DEC-10, Star 1000, PDP-11, Cray 1 supercomputer, Cray XMP supercomputer. Fifth generation. The period of fifth generation is 1980 till date. In the fifth generation, the VLSI technology became ULSI, ultra large scale integration technology, resulting in the production of microprocessor chip having 10 million electronic component. This generation is based on parallel processing hardware and AI, artificial intelligence software. AI includes robotics, natural networks, game playing, development of expert system to make decisions in real life situations. फिफ्थ जनरेशन के अंदर हमारी जो VLSI टेक्नोलॉजी थी वो चेंज हुई ULSI में, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. इसमें मिलियंस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को माइक्रो प्रोसेसर चिप में यूज़ किया जाने लगा. और इसमें इंक्लूड हुए रोबोटिक्स, नेचुरल नेटवर्क, गेम प्लेइंग का, an expert system make decision to real life situation. The main features of fifth generation are ULSI technology, development of true artificial intelligence, development of natural language processing, advancement in parallel processing, advancement in superconductor technology, more user
friendly interfaces with multimedia features, availability of a very powerful and compact computers at cheaper rates. Some computers type of this generation are desktop, laptop, notebook, ultrabook, chromebook. मैन फीचर्स जो फिफ्थ जनरेशन के थे वो ये थे कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाने लगा, साथ ही नेचुरल लैंग्वेज भी का भी प्रोसेस होने लगा, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा एडवांस हुआ। और सो एग्जाम्पल थे फिफ्थ जनरेशन के डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। सो कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।